हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेंडिंग स्टेट विथ यूज फॉर्म स्टेटस हुक। तो पहले इसको समझ लेते हैं यूज फॉर्म स्टेटस हुक को, देन उसको एग्जांपल से भी समझेंगे। सो चलते हैं। यूज फॉर्म स्टेटस इज अ रिएक्ट हुक दैट प्रोवाइड डिटेल अबाउट द लास्ट फॉर्म सबमिशन। सो ये जो यूज फॉर्म स्टेटस हुक है, एक तरह से जो भी आप फॉर्म सबमिट करते हो ना, लास्ट फॉर्म सबमिट करते हो, उसका एक तरह से डिटेल आपको प्रोवाइड कराता है। देखते हैं क्या क्या डिटेल होता है। इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। कौन स्टेटस इज इक्वल टू, जब भी आप इसको यूज करोगे, ठीक है। सो एक तरह से जो स्टेटस होता है, इसके पास ऑब्जेक्ट होता है। ये ऑब्जेक्ट होता है, एक तरह से ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उस ऑब्जेक्ट में देखो क्या होता है। पहला होता है पेंडिंग, पेंडिंग स्टेट होता है उसमें, ठीक है। एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू उसके पास होता है। वैल्यू दैट टेल इफ द पेरेंट फॉर्म इज सबमिटिंग, जब आप पेरेंट्स फॉर्म सबमिटिंग हो रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ट्रू फॉल्स होगा। जब सबमिट हो रहा है तो ट्रू होगा, जब सबमिट हो जाएगा तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है इसके अंदर डेटा। इट कंटेन द फॉर्म सबमिशन डिटेल इन एन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। सो इसके जो फॉर्म सबमिशन का डिटेल होता है उसके डेटा के पास होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। मेथड होता है उसके अंदर। मेथड में क्या होता है, किस टाइप का मेथड आप यूज कर रहे हो उस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल की ए स्ट्रिंग वैल्यू गेट और पोस्ट दैट इंडिकेट दैट एचटीटीपी मेथड यूज फॉर द फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन के लिए जो भी मेथड यूज कर रहे हो, गेट और पोस्ट, उसके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां होगा, मेथड के पास, ठीक है। ओके। Action, a reference to the function that was provided to the parent form as its action prop। So जो भी आप action prop के अंदर फंक्शन वहां पे प्रोवाइड कराओगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस एक्शन के पास होता है, ठीक है। We will use pending to disable the submit form while the form is submitting। So हम लोग यूज करने वाले हैं पेंडिंग का। जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस टाइम के लिए हम उस बटन को डिसेबल कर देंगे, ठीक है। जब फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा देन उसको ऑटोमेटिकली जब फॉल्स होगा तो अनेबल हो जाएगा। सो हम लोग आते हैं अपने कोड में, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमने ये क्रिएट किया था, करेक्ट, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिसेबल करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज फॉर्म स्टेटस, ठीक है, ये है ना यूज फॉर्म स्टेटस। तो आप कहोगे इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ हुक को यूज करोगे तो ये एरर देगा आपको, करेक्ट, क्योंकि आप सर्वर कंपोनेंट में हुक को यूज नहीं कर सकते। एंड हम इसको क्लाइंट कंपोनेंट नहीं बनाना चाहते, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो ये जो सबमिट वाला फंक्शन है ना, इसका ये वाला है बटन, इसको हम लोग एक अलग कंपोनेंट बना देंगे। सो एक काम करते हैं, यहां पे आते हैं, यहां पे, सो यहां पे submit.tsx, ठीक है। एंड इसको हम लोग बना देते हैं यहाँ पे यूज क्लाइंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन सबमिट, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ से रिटर्न क्या होने वाला है, तो रिटर्न होने वाला है यहाँ से ये वाला जो पूरा का पूरा है, यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट, यहाँ पे यूज फॉर्म स्टेटस का यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है, देखो पेंडिंग डेटा मेथड एक्शन, तीन चीज रिटर्न कर रहा है। सो ये एक ऑब्जेक्टिव रिटर्न करता है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे उसको डिस्ट्रक्चर करके निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, पेंडिंग, ठीक है। हम लोग यूज करने वाले हैं इस पेंडिंग का। सो यहाँ पे पेंडिंग, ठीक है। सो हम लोग इस पेंडिंग को कहां पे यूज करने वाले हैं, सो मैं यहाँ पे कहता हूं डिसेबल्ड। एंड यहाँ पे तो जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे तो क्या होगा, ये ट्रू हो रहेगा, तो ये यहाँ पे आपको डिसेबल दिखेगा। जब आप फॉर्म सबमिट, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा देन ये फॉल्स होगा एंड आपको ये अनेबल दिखेगा बटन, ठीक है। सो देखते हैं अभी। सो एक काम करते हैं हम लोग इस सबमिट फंक्शन को, कंपोनेंट को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इनपुट हो गया वो। अब हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर में, ठीक है। हम लोग आई थिंक परफेक्ट है, हमारा यहाँ पे ऐड होगा एंड दिख जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूं यहाँ पे माई प्रोडक्ट प्राइस हम देते हैं, यहाँ पे दिस इज माई डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे क्रिएट करूंगा, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये डिसेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड जब ये सबमिट हो जाएगा तब हमारा ये फॉर्म अनेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। सो एक काम करते हैं, सबमिट करते हैं, तो देखो डिसेबल हो गया। एंड जब भी वो सबमिट होगा तो वो अनेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रीडायरेक्ट हो गया हमारा, यहाँ पे देखो ये रीडायरेक्ट हो गया। सो एक काम करते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं 1 मिनट के लिए एंड सेव करते हैं। दोबारा से आते हैं, बैक करते हैं इसको, ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। सो न्यू प्रोडक्ट 1 प्राइस, दिस इज डिस्क्रिप्शन सबमिट, देखो डिसेबल हो गया, अनेबल हो गया। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हो यहाँ पे क्या, यूज फॉर्म स्टेटस का। उसके अंदर देखो ये सारी चीजें होती है,
ठीक है। एंड पेंडिंग, हमने इस पेंडिंग का यूज किया यहाँ पे इसको डिसेबल करने के लिए जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो।